मैंने कहा बस कुछ नहीं, नेगेटिव एनर्जी भगा रहा था। तो नेगेटिव एनर्जी भगा रहा था, कह रही क्या कर रहा था? मैंने कहा कुछ नहीं, बस वाइपर मार रहा था, वो थोड़ा सा टाइम लग गया, वो गीला हो जा रहा था बार बार। तो मैंने कहा चल, कह रही ठीक है। मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। एक बार क्या हुआ, टीवी देख रहा था, दादी भी साथ में बैठी हुई थी। अभी क्या होता है, मतलब काफ़ी छोटा भी नहीं था, मतलब मैं शायद 2017 की बात होगी। तो मतलब मन ये रहता है कि अपना ही देखे टीवी में, किसी बड़े को ना देखने थे कुछ भी। तो मैं देख रहा था, चैनल चेंज कर रहा था बार बार। ये आदत सब में होती है कि चैनल चेंज करते रहते हैं। पीछे से दादी बोल रही है, अरे एक जगह टिका रहा ना, टिका रहे, बदले जा रहा चैनल। तो फिर भी मैं करे जा रहा था चेंज। तो एक बार वो चैनल पे लग गया, वहाँ आ रहे थे पंडित जी। मैंने जब भी तुरंत चेंज किया, क्योंकि वो होता है दादी वगैरह थोड़े बुजुर्ग लोगों की, उनको रहता है पंडित वगैरह को देखें। मैंने जल्दी से चेंज कर दिया। मैंने सोचा बस देख ना लिया। पीछे से आवाज़ आई, अरे लगाइए ज़रा पीछे, क्या आ रहा था वो? मैंने कहा कुछ नहीं। तो कह रहे बेटा ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे मैंने। तो मैंने कहा कि ये इसमें धूप में सफ़ेद बाल करने की बात कहाँ से आ गई? कह रही ज़्यादा चूचपड़ करने की ज़रूरत है नहीं, लगा जल्दी से, कुछ आ रहा था वहाँ पे। तो मैंने फिर लगा दिया, चलो लगा देते हैं, इतना भी मतलब फालतू नहीं होना चाहिए। तो फिर लगाया। तो मैंने कहा पंडित जी आ रहे हैं। कह रहे हाँ इसलिए तो बोला था लगा। तो लगाया। फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो वो पंडित जी बोल रहे थे कि नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर कैसे करें, तरीका बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अपना अगर नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी दूर रखनी है घर से, तो अपना बाथरूम सूखा रखा करो। बाथरूम गीला मत रहने दो। तो मैंने कहा क्या है, फालतू में बोलते रहते हैं। दादी कह रही अच्छा सब फालतू है, ऐसे बोल रहे हो, कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, सीख ले। मैंने कहा हाँ ठीक है, सीख ही रहे हैं। तो फिर उसके बाद दादी ने बोला कि अब कल से मतलब दादी ने बोला कि वाइपर मारा करियो, जब भी नहा के आया कोई भी ऐसे हो कि गीला हो बाथरूम तो वाइपर मार दियो। तो मैंने हाँ ठीक है कल से कर लेंगे। तो बोली कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो अभी क्या, अभी जा मार गया वाइपर, गीला पड़ा बाथरूम। तो फिर चलो कर लिया मैंने, ठीक है हाँ करने को चाहिए, सबको करना चाहिए। तो फिर उसके बाद अब रोज़ का सा काम बन गया था, मतलब ये हम रोज़ के डेली रूटीन बन गया था। वैसे ये हमारे दो काम कि पंडित जी को ध्यान से सुनना और बाथरूम में वाइपर मारना नहाने के बाद। और उन पंडित जी का शो भी 1 घंटा चलता था पूरा। मैं अपने मन का कभी देख ही नहीं पाया ठीक से, और डेली देखना पड़ता था। ये फालतू की चीज़ मेरे लिए फालतू की चीज़ होगी, और किसी के लिए पता नहीं। दादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन नहीं, रात में मतलब वाइपर मारने का ऐसा नशा सा हो गया था मेरे को। सबसे अच्छा वाइपर मैं ही मारता था घर में, मतलब सुखा दिया करता था अच्छे से। तो फिर मतलब नकारात्मक ऊर्जा पूरी बाथरूम के सहारे बहा दिया करता था मैं। तो ये तरीका मतलब एक पता चला था मुझे कि हाँ कि मतलब नेगेटिव एनर्जी ऐसे भी दूर जा सकती है। जो लोग हवन कराते हैं ना घर में नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने के लिए, मेरे को लगा वो सब तो बेकार है, अपना एक बिजनेस खोल लेते हैं नेगेटिव एनर्जी भगाने का। मैं सोचा इसी यही बहुत रहेगा। पर मैंने कहा क्यों पंडित लोगों के पेट पे लात मारूं, उनको भी हवन वगैरह करके भगाने तो नेगेटिव एनर्जी, हम बाथरूम से भगा लेंगे कोई नहीं। तो फिर उसके बाद भूल गया, थोड़ा सा रुक जा। थोड़ी भूलने की आदत ही है। हाँ कर देना कोई नहीं। ऐसे 2 वाइपर है वैसे बता दूँ तो। एक बार क्या हुआ कि रात को मतलब नींद तो आ गई थी पर एकदम से खुल गई। अब मैंने सोचा यार 2 बजे के आसपास, तो मैंने कहा क्या करें। तो फिर दिमाग आया चलो नेगेटिव एनर्जी भगा लेते थोड़ी। उस रात मैंने आधे घंटे वाइपर मारा बाथरूम में। और आधे घंटे तक मतलब सूतता ही रहा हूँ। और दादी उठ के आ गई, कह रही कि क्या कर रहा था? मैंने कहा कुछ नहीं, बस नेगेटिव कुछ कर ही रहा था। हाँ कुछ कर ही रहा था, बस वो नहीं कर रहा था, डबल मीनिंग मत निकालो। तो मैंने कहा बस कुछ नहीं, नेगेटिव एनर्जी भगा रहा था। तो नेगेटिव एनर्जी भगा रहा था, कह रही क्या कर रहा था? मैंने कहा कुछ नहीं, बस वाइपर मार रहा था, वो थोड़ा सा टाइम लग गया, वो गीला हो जा रहा था बार बार। तो मैंने कहा चल, कह रही ठीक है। निकालने दो, लोगों का काम ही सोचने का है, कुछ भी सोचते रहो, सोचने का क्या है। हाँ फिर
उसके बाद भाई अभी तक गया नहीं घर से बाहर, इतने वाइपर बांध रहे हैं। नहीं गया। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैं वाइपर मार के आया, वो वाइपर था 3 फुट का। एक दिन क्या मैं ऐसे पकड़ के, अरे रुक, वो वाइपर मतलब इतना तेज की मारा, इतना ज़्यादा मतलब आदत हो चुकी थी वाइपर मारने की, ऐसे पकड़ा पैर से यूँ ले वो 3 फुट का वाइपर 2 फुट का रह गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी अचानक से। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कान वान किसी को खबर नहीं होने दी। फिर उसके बाद मैंने वाइपर को मतलब टुकड़े तो हो गए थे, मैंने अब सोचा क्या करूँ क्या ना करूँ, पर छोड़ दिया। मैं बाहर आ गया, थोड़ी देर मम्मी गई, मम्मी कह रही ये वाइपर किसने तोड़ दिया। मैंने कहा देखूँ ज़रा, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे हो गया ये। फिर मैंने कहा चलो सच बता ही दे, तो मैंने कहा मेरे से हो गया। मैंने कहा आज तो ठुकाई होगी लग रहा अच्छे से। फिर उसके बाद लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं कहा, कह रहे कि चल कोई नहीं, पुराना भी हो गया था। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वही हादसा हो गया, वो 2 फुट का 1 फुट का रह गया। पर लेकिन वो क्या था, उसमें प्लास्टिक का डंडा था, उसमें ऐसे मैंने ऊपर का वो जो एक हुक रहता वो निकाल के उसमें लगा के और जो टुकड़ा था उसको फेंक दिया कबाड़े में। मम्मी फिर गई, मम्मी कह रही है कैसे वाइपर है आज फिर छोटा लग रहा है। मैंने बोल दिया कि शायद बहन ने किया होएगा, तो फिर कह रही कि क्या कह रहे हो, प्लास्टिक का कहीं और तो नहीं लगा क्या? नहीं कहीं और नहीं लगा, कबाड़ में ही फेंका था, चिंता मत करो। फिर उसके बाद मम्मी ने फिर पूछा, तो मैंने कहा बहन ने किया होगा। कह रही कि पिछली बार भी तूने ही करा था नालायक, इस बार भी तूने किया होगा। मैंने कहा हाँ किया तो मैंने किया। चलो ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ कि अब वो वाइपर पुराना तो हो गया था, उसमें जुगाड़ करके बस चला रहे थे जैसे तैसे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मम्मी उसकी सौतन ले आई, मतलब कि एक दूसरा वाइपर लेकर आ गई, वो भी प्लास्टिक का। अब उसके साथ भी वही गंदा सीन हुआ। मैं वो पकड़ के ऐसे 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 लगा रहा था, नीचे से साला चटक गया फिर से, पर रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी उसकी इस बार। मैंने वो पर लेकिन इस बार भी किसी को पता चलने नहीं दिया, ऐसे ही रख दिया। फिर एक दिन के बाद पता चला लेकिन मम्मी को कि नीचे से हिल कैसे रहा है ये। तो मैंने कहा पता नहीं, पर इस बार मम्मी ने मेरे पे शक नहीं किया, तो और ना मैंने बताया कि हाँ मैंने ही किया है ये। फिर उसके बाद बस जुगाड़ करके अभी तक चल ही रहा है वो, और दोनों भाई बहन जो भी कह लो उन वाइपर को साथ में रह रहे हैं। अब और क्या, थैंक यू।